हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ ये हमारा पार्ट 4 रहेगा। पार्ट 3 जो हमारा प्रीवियस वन था वो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड था। ये हमारा पार्ट 4 रहेगा जिसमें हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर न्यूज़ हैं उसको देख लेंगे। तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं। अभी तक इंडिया में टोटल 50 टाइगर रिजर्व थे। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि 2 और टाइगर रिजर्व ऐड हुए हैं, तो वो देख लेते हैं 2 कौन से टाइगर रिजर्व हुए हैं। 51th टाइगर रिजर्व जो है वो है हमारा श्रीविल्लुपुत्र मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसी के साथ ये तमिलनाडु में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो गए? तो 5 टाइगर रिजर्व हो गए। वहीं देखें 52nd टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 52nd टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधरी, जो कि राजस्थान में। अब इसको मिला के राजस्थान में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 3 कौन कौन से थे पहले? तो पहला तो था रणथंभौर टाइगर रिजर्व, फिर उसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व और एक मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं अब राजस्थान में। आगे देख लेते हैं। फोर्थ वन प्लैनेट समिट, ये किससे रिलेटेड है? जैव विविधता, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। अगर देखें जनवरी 2020-21 में फ्रांस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन किया गया। किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो ये फ्रांस के द्वारा किया गया। और किसकी हेल्प से किया गया? तो ये यूएनओ और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया गया है। ठीक। अगर इसकी बात करें थीम की, तो थीम क्या था? लेट एक्ट्स टुगेदर फॉर नेचर। आगे देख लेते हैं। वर्ष 2020 में रामसर स्थल में शामिल भारत के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि, जो रामसर जो हमारा साइट्स हैं, रामसर जो स्थल हैं, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को जोड़ा गया है रामसर कन्वेंशंस में इंडिया के, तो वो देख लेते हैं। अगर बात करें रामसर कन्वेंशन की, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था। इस समझौते को 1975 में प्रभाव हुआ। 1971 में तो ये लाया गया और इफेक्टिव कब हुआ? 1975 में। भारत इसका मेंबर कब बन गया है? 1982 में। साथ ही साथ अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स अब कितने हो गए विश्व में? सॉरी, वेटलैंड्स नहीं बोलेंगे, रामसर साइट्स कितनी हो गई टोटल? तो 2400। जुलाई 2020-21 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स कितने हैं टोटल? 42। और अभी कौन कौन से हुए वो देख लेते हैं। 5 जो हैं वेटलैंड्स इंक्लूड हुए हैं इसमें, तो देख लेते हैं रामसर में। तो देख लेते हैं कौन कौन सा वेटलैंड इंक्लूड हुआ है इस लिस्ट में। तो पहला है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में। दूसरा कवर्ता वेटलैंड, जो कि बिहार में है। लोनार झील महाराष्ट्र में। सुर सरोवर यूपी में है, तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सुर सरोवर यूपी में है। तोसोकर वेटलैंड ये लद्दाख में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। अगर बात करें सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स कहाँ पे है, तो ये है यूके में 175 वेटलैंड है। वहीं बात करें सबसे पहला जो ये वेटलैंड था जो कि इस लिस्ट में, रामसर लिस्ट में इंक्लूड हुआ, वो कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया का कुर्ग आइलैंड। वहीं बात करें इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है, तो सुंदरवन हो जाता है। वहीं सबसे छोटा वेटलैंड रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल में है। और एकमात्र आर्टिफिशियल वेटलैंड कौन सा है, तो हरिके बैराज है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लेपर्ड के सेंसेक्स के बारे में बात हो रही है, जो कि 2018 का रिपोर्ट है। और इसकी जो डेटा, इसका जो डेटा था, इस रिपोर्ट का डेटा, ये 21 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। अगर इस रिपोर्ट का नाम है देखें तो इस रिपोर्ट का नाम क्या था? स्टेट ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018। और किसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज। बात करें टोटल लेपर्ड्स की संख्या की, तो 12,852 है। वहीं सबसे ज़्यादा लेपर्ड कौन से स्टेट में? तो एमपी में। दूसरे नंबर पे कर्नाटका है। इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है कि यूपी और बिहार का रैंक क्या है, ये देखना है। तो अगर बात करें यूपी का रैंक
5वां है और बिहार का रैंक 6ठा है। यूपी में टोटल कितने तेंदुए हैं? 316 और वहीं बिहार में देखें तो 98। 2014 से 2018 के बीच तेंदुओं की आबादी में 60% का इंक्रीमेंट हुआ है। क्षेत्र की दृष्टि से मध्य भारत, मिडिल इंडिया और पूर्वी तट में सर्वाधिक तेंदुआ देखा गया। खत्म, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। आगे मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र, मैंग्रोव से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो देख लेंगे। ये तो उसी के इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर ही आ जाता है, तो देख लेते हैं एक बार तब भी। देश में कुल मैंग्रोव का अगर एरिया देखें तो 4975 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। टोटल अगर देखें मैंग्रोव एरिया तो कितना है? 4975, ये याद कर लेना। 2017 की तुलना में मैंग्रोव का क्षेत्रफल मतलब कितना एरिया का इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 2017 से 54 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीमेंट हुआ है मैंग्रोव एरिया में। आगे देखते हैं, सबसे पहला रैंक किसका है मैंग्रोव में? वेस्ट बंगाल का, जिसका एरिया है 2112 किलोमीटर से। एरिया आप याद मत रखो, बट रैंक याद कर लो। सेकंड रैंक पे गुजरात है, थर्ड रैंक पे अंडमान एंड निकोबार, फोर्थ पे आंध्र प्रदेश एंड फिफ्थ पे महाराष्ट्र। और कुल मैंग्रोव वन में पश्चिम बंगाल अकेले 42.45% शेयर रखता है। मैंग्रोव कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि है, सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट अगर हुआ है तो कहाँ हुआ? वो गुजरात में हुआ, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में हुआ है। आगे देख लेते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। अगर बात करें इस रिपोर्ट की तो ये 16th रिपोर्ट थी। कौन बनाता है, कौन प्रिपेयर करता है इसको? तो FSI करती है, मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश बनाती है, इसको तैयार करती है। और पब्लिश कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगर बात करें इस बार कौन सा सैटेलाइट यूज़ हुआ था, मतलब इसका डेटा जुटाने में कौन सी सैटेलाइट यूज़ हुई थी, तो रिसोर्ससेट 2 ये लिखा हुआ है, रिसोर्ससेट 2 यूज़ हुई थी, जो कि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। अगर इस रिपोर्ट की बात करें, ये रिपोर्ट हर 2 साल में पब्लिश की जाती है, और पहला रिपोर्ट कब पब्लिश किया था? 1987 में। ठीक, आगे देख लेते हैं अब। देश में वन और ट्री की टोटल क्षेत्रफल क्या है, मतलब कि एरिया ऑफ फॉरेस्ट प्लस ट्री कितना है? 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर, ऑलमोस्ट 24.56%। ये याद रखना, परसेंट में तो आप याद ही कर लो। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया 24.56%। वहीं बात करें वनावरण क्षेत्रफल की, मतलब कि टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो टोटल फॉरेस्ट एरिया बन जाता है 21.67। वहीं वनावरण नहीं होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आप फॉरेस्ट एरिया कर लो, सॉरी ट्री एरिया कर लो, ट्री एरिया करो। यहाँ पे ट्री का एरिया कितना है हमारा? 2.89%। अगर इन दोनों को आप टोटल कर दोगे तो हमें मिल जाए 24.56%। आगे देख लेते हैं 2017 कंपेयर करें 2017 से, तो टोटल कितनी वृद्धि हुई है? तो 0.65% की वृद्धि हुई है, जो कि बन जाता है हमारा 5188 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया की बात है। अब यहाँ पे ऊपर तो हमने परसेंटेज वाइज बात की थी, कितना फॉरेस्ट एरिया कितना ट्री एरिया। अब यहीं पे देख लेते हैं एरिया वाइज, तो टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट कितना है? तो 3976। वहीं ट्री एरिया की बात करें तो 1212 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल मैंग्रोव वन ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था 4975 किलोमीटर स्क्वायर, एंड मैंग्रोव वन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 54 किलोमीटर स्क्वायर की। अब यहाँ से कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल। आप दो भी याद कर लो, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य
यहाँ तो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, और सबसे ज़्यादा अगर देखें सबसे ज़्यादा एरिया वाइज तो एमपी, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़। ये तीसरा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, ये परसेंटेज वाइज अगर देखें, परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो मिजोरम, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे मेघालय। जो रिमेनिंग फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं अब। भारत में 62,466 किलोमीटर स्क्वायर आर्द्र भूमियाँ देश के 3.83 क्षेत्र% में विस्तृत हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमियाँ, ऊपर डिस्कस हो गया ये। भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक 7,142.6 मिलियन टन है, छोड़ दो ये बिल्कुल। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला क्षेत्र तो लक्षद्वीप, आगे मिजोरम, थर्ड नंबर पे निकोबार। वैश्विक वन संसाधन आंकलन 2020, अगर बात करें इसकी तो ये ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 किसके द्वारा ये बनाया गया है, तो ये बनाया गया यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा ये पब्लिश की जाती है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में देख लें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो जो विश्व में कुल वन क्षेत्र कितने हैं, 4.06 बिलियन हेक्टेयर, जो कि कुल भूमि के लगभग 31% है। विश्व में कुल वन का 45% उष्णकटिबंधीय वन है, मतलब कि उष्णकटिबंधीय है, मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। 45% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। वर्ष 2019-20 के बीच 178 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हुए। कितना, 178 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्रफल नष्ट हुआ। ऑलमोस्ट अगर बात करें तो ये जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है लीबिया का, उसके बराबर हमारा जो ये फॉरेस्ट एरिया वो नष्ट हुआ है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष देश, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट अगर देख लें तो कहाँ पे, रसिया में है, आफ्टर दैट ब्राज़ील, कनाडा, और वहीं बात करें इंडिया की रैंक कितनी है, तो इंडिया की रैंक 10वीं है। और कितना वर्ल्ड का कितना फॉरेस्ट कवर एरिया है इंडिया के पास, तो 2%। बस इतना याद रखना है कि 2% है, और इंडिया का रैंक देखें तो 10वां है। और वहीं ये नोट में अगर देख लें, सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है, तो इंडोनेशिया में। आगे देख लें टाइगर सेंसेक्स, तो टाइगर सेंसस 2018, इसकी रिपोर्ट कब पब्लिश हुई, 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित की गई। टोटल बाघों की संख्या पूछी जाती है 2967। वहीं देखो तो 2014 से 2018 के बीच टोटल अगर टाइगर्स की अगर पॉपुलेशन देखें तो 33% का इंक्रीमेंट हुआ है टाइगर पॉपुलेशन में। अच्छी बात है ये। और साथ ही साथ ये देखते हैं सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ हैं, तो एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, 526 टाइगर स्टेट जाना जाता है एमपी। कर्नाटका में 524, उत्तराखंड में 442, यूपी में 173, बिहार में 31, सुंदरवन में 88 और महाराष्ट्र में 312 टाइगर्स मिलते हैं। अब बात करें जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इकलौता एक टाइगर रिजर्व है देश में जिसमें सबसे ज़्यादा बाघ मिले, 231 बाघ टाइगर रिजर्व में मिले। एक ही टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा अगर देखें कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 231 हैं। बाकी ऐसे 3 टाइगर रिजर्व थे, डाम्फा, बुक्सा एंड पामलू, जहाँ पे एक भी टाइगर नहीं मिला। वहीं बात करें भारत के कुल बाघ की आबादी का 63% टाइगर रिजर्व में रहते हैं, ठीक है। और वहीं विश्व के कुल बाघ की आबादी का 70% बाघ भारत में निवास करते हैं।
सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ? तो इंडिया में। आगे देखते हैं वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। यह रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? तो IQ एयर संस्था ने पब्लिश की है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है इतना जानना। अगर बात करें विश्व के सबसे 30 प्रदूषित शहर में भारत के 22 शहर इंक्लूड हैं। 23 में से 22 तो इंडिया के ही हैं। विश्व के प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रथम स्थान पे। सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान 10वां है। अगर कैपिटल में देखें तो दिल्ली रैंक 1 पे है, वहीं नॉर्मल सिटी में देखें तो दिल्ली 10वें पे है। गाज़ियाबाद विश्व का सबसे दूसरा प्रदूषित शहर है। सबसे प्रदूषित शहर में प्रथम स्थान किसका है? तो चाइना का होतान सिटी है। सबसे प्रदूषित प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। वहीं इंडिया का रैंक कितना है? तो 3rd है। तो यहाँ पे हम पीछे रह गए। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी टू द पॉइंट, जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो सीधा देख लेते हैं फटाफट। नवंबर 2020-21 में COP सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कहाँ पे आयोजित होगा? तो ग्लासगो में, UK में होगा। स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट कहाँ है? ये रहा। स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2020-21 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो सेंटर ऑफ साइंस एंड एजुकेशन। दो 2014 से 2018 के बीच बाघों के पॉपुलेशन में 33% की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश में 526 बाघ मिलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो MP जो टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटका में 526 है, दूसरे स्थान पे। उत्तराखंड में 442 तीसरे स्थान पे है। UP 173, बिहार में 31 टाइगर्स मिलते हैं और सुंदरवन में 88। वहीं महाराष्ट्र में 312 टाइगर्स मिलते हैं, जो कि 4th पोजीशन पे है। आगे बात करते हैं जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में देश का सबसे ज़्यादा टाइगर्स मिलता है 231। सिर्फ बायो रिजर्व की बात हो रही है, स्टेट की बात नहीं हो रही है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सिर्फ 231 टाइगर्स मिलते हैं। देश में ऐसे 3 टाइगर रिजर्व थे, डाम्फा, बुक्सा एंड पामलू टाइगर रिजर्व, जहाँ पे एक भी बाघ नहीं मिला। भारत में कुल बाघ की आबादी का 63% टाइगर रिजर्व में रहते हैं। इंपॉर्टेंट कैची पॉइंट है कि सारे बाघ टाइगर रिजर्व में नहीं मिलते। विश्व के कुल बाघ की आबादी का 70% बाघ इंडिया में निवास करते हैं। ये सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा टाइगर्स इंडिया में ही मिलते हैं। आगे देखते हैं वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। तो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? IQ एयर इंस्टीट्यूट है, कोई संस्था है। तो ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आगे जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट है। विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 इंडिया के ही हैं। विश्व के प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रथम स्थान पे। अगर कैपिटल की बात करें तो दिल्ली 1st पोजीशन पे आता है। सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान 10वां है। गाज़ियाबाद दूसरे स्थान पे है। सबसे प्रदूषित शहर में प्रथम स्थान किसका है? होतान का, जो कि चाइना की सिटी है। सबसे प्रदूषित देश कौन सा? बांग्लादेश। यहाँ पे हम बच गए, वरना यहाँ पे भी हम टॉप कर जाते। इंडिया का रैंक क्या है? 3rd है। बस इतना आप याद रखो। फिर आता है पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी टू द पॉइंट। जो भी फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं फटाफट। नवंबर 2020-21 में COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो, UK में। स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2020-21 किस संस्था ने जारी किया? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। आगे देखते हैं मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो UNEP के द्वारा जारी किया गया है। तो आपको याद रखना है UNEP के बारे में छोटी छोटी बातें हैं।
पहली बात तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, केनिया में है, नैरोबी। दो इम्पॉर्टेंट यूएनईपी दो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट भी पब्लिश करता है साथ ही साथ, एक तो हमारा है एमिशन गैप रिपोर्ट और दूसरा ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। तो ये याद रखना आप, दो रिपोर्ट बहुत फेमस है ये। आगे देख लेते हैं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, मतलब प्लास्टिक वेस्ट रूल्स जो हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2020-21 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इन शॉर्ट में बताऊं तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2020-21 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पब्लिश किया, और जिसका मोटो क्या था, अगर देखें तो प्लास्टिक को बैन करना है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना है। और इसके लिए क्या था कि 50 माइक्रोन्स तक के जो प्लास्टिक थे उनका थिकनेस बढ़ा के 120 माइक्रोन्स करने का है। जो कैरी बैग जो हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक कैरी बैग, उसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करना है। आगे देखते हैं 2025 गीगावाट। हाँ, भारत 2021 से 2025 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? तो 20 गीगावाट। 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020-21 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो वाटर बुर्नियल को। आप याद कर लो इसे, यह अरुणाचल प्रदेश का है की फिल्म है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश वाटर बुर्नियल बैग फेस्टिवल बैग बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। बस इतना याद रख लो आप। आगे देख लेते हैं जून 2020-21 में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, एनवायरनमेंट स्टेटस रिपोर्ट। तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक 117 है। ये किससे रिलेटेड है? जो SDG जो गोल्स थे हमारे, उसी से रिलेटेड है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020-21 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 एथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जून को। और होस्ट कौन कर रहा है इसको इस बार? इस बार पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। और साथ ही साथ अगर थीम की बात करें तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये याद रखना है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्टेड बाय पाकिस्तान एंड थीम इज इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो यहाँ पे मोदी जी ने पुणे में 3 एथेनॉल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्टेशंस का इनॉग्रेशन किया है। जून 2020-21 में असम का 7वां नेशनल पार्क कौन बना? देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य। आगे देख लेते हैं, अगर बात करें तो 2014 से 2018 के बीच बाघों के पॉपुलेशन में 33% की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश में 526 बाघ मिलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो MP जो टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटका में 526 है, दूसरे स्थान पे उत्तराखंड में 442 तीसरे स्थान पे है। यूपी 173, बिहार में 31 टाइगर्स मिलते हैं और सुंदरवन में 88। वहीं महाराष्ट्र में 312 टाइगर्स मिलते हैं, जो कि 4th पोजीशन पे है। आगे बात करते हैं जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में देश का सबसे ज़्यादा टाइगर्स मिलता है 231। सिर्फ बायो रिजर्व की बात हो रही है, स्टेट की बात नहीं हो रही है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सिर्फ 231 टाइगर्स मिलते हैं। देश में ऐसे 3 टाइगर रिजर्व थे, डाम्फा, बुक्सा एंड पामलू टाइगर रिजर्व, जहाँ पे एक भी बाघ नहीं मिला। भारत में कुल बाघ की आबादी का 63% टाइगर रिजर्व में रहते हैं। इंपॉर्टेंट कैची पॉइंट है
कि सारे बाघ टाइगर रिजर्व में नहीं मिलते। विश्व के कुल बाघ की आबादी का 70% बाघ इंडिया में निवास करते हैं। ये सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा टाइगर्स इंडिया में ही मिलते हैं। आगे देखते हैं वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। तो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? IQ एयर इंस्टीट्यूट है, कोई संस्था है। तो ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आगे जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट है। विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 इंडिया के ही हैं। विश्व के प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रथम स्थान पे। अगर कैपिटल की बात करें तो दिल्ली फर्स्ट पोजीशन पे आता है। सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान 10वां है। गाज़ियाबाद दूसरे स्थान पे है। सबसे प्रदूषित शहर में प्रथम स्थान किसका है? होतान का, जो कि चाइना की सिटी है। सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश। यहाँ पे हम बच गए, वरना यहाँ पे भी हम टॉप कर जाते। इंडिया का रैंक क्या है? 3rd है। बस इतना आप याद रखो। फिर आता है पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी, टू द पॉइंट। जो भी फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं फटाफट। नवंबर 2020-21 में COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो, यूके में। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2020-21 किस संस्था ने जारी किया? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। आगे देखते हैं मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो UNEP के द्वारा जारी किया गया है। तो आपको याद रखना है UNEP के बारे में छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केनिया में है, नैरोबी। UNEP 2 इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट भी पब्लिश करता है साथ ही साथ। एक तो हमारा है एमिशन गैप रिपोर्ट और दूसरा ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। तो ये याद रखना आप, 2 रिपोर्ट बहुत फेमस है ये। आगे देख लेते हैं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, मतलब प्लास्टिक वेस्ट रूल्स जो हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2020-21 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इन शॉर्ट में बताऊं तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2020-21 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पब्लिश किया, और जिसका मोटो क्या था? अगर देखें तो प्लास्टिक को बैन करना है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना है। और इसके लिए क्या था कि 50 माइक्रोन्स तक के जो प्लास्टिक थे उनका थिकनेस बढ़ा के 120 माइक्रोन्स करने का है। जो कैरी बैग जो हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक कैरी बैग, उसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करना है। भारत 2020-21 से लेकर 2025 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? 20 गीगावाट। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020-21 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो वाटर बरियल को मिला है 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड, जो कि इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। तो किसको मिला? वाटर बरियल को मिला है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है। आगे देखते हैं जून 2020-21 में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? 117 है। इसके अंडर जो UN के SDG गोल्स थे वो मेज़र किए जाते हैं। आगे देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाए? 5 जून को। इस बार कौन होस्ट कर रहा है? तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। और साथ ही साथ अगर थीम पूछे तो इसका थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, याद रखना है आपको। तो ऑन द सेम डे मोदी जी ने 3 इथेनॉल जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन थे उनको इनॉग्रेट किया। E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन का उद्घाटन किया। जून 2020-21 में असम का 7वां नेशनल पार्क कौन सा बन गया? दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। कौन सा बन गया? दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। अब ये 7वां नेशनल पार्क बन गया। इससे पहले कौन कौन से थे? असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक तो औरंग हो गया, मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, डिब्रू हो गया, नामेरी हो गया, और लास्ट में अभी अभी ये न्यूज़ में रहा था रायमोना
हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में रहा है, तो ये भी आप याद रखना कि रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे, असम में है। आगे देखते हैं। जून 2020-21 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली कहाँ पाई जाती है? कोलंबिया में। याद कर लो आप, कोलंबिया में सबसे ज़्यादा अलग अलग टाइप की तितली पाई जाती है। बस, भारत में किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तीनों टाइप की स्पीसीज़ कहाँ पाई जाती हैं? तो उड़ीसा में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। किस संस्था ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की? किसने किया है? तो ये यूनेस्को की एक समिति थी, उसके द्वारा ये सिफारिश की गई है। हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस द्वीप के समूह के आसपास का समुद्र स्तर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? लक्षद्वीप। इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड में। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी? नई दिल्ली में। इसका थीम था मेट्रोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ऑफ नेशन। याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ओमकारेश्वर, जो कि उज्जैन में है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? 600 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी है इसकी। आगे देख लेते हैं। किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की है? तो लखनऊ के नगर निगम में। आगे देखते हैं। पक्षी कलरव फेस्टिवल कहाँ मनाया जाए? नागिन नटकी बर्ड सेंचुरी, जो कि कहाँ पे? जमुई डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में। आगे देखते हैं। किस मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगा दिया है? तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। आसान है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो चेन्नई में। तो आपको याद रखना है, भारत का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर कहाँ पे? चेन्नई में। आगे देखते हैं। समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया? समुद्री शैवाल मतलब सीवीड पार्क, कहाँ पे? तमिलनाडु में। आगे याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड किसे दिया गया? बस्करन को दिया गया, थियोडोर बस्करन को। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के किस शहर को चुना गया? हैदराबाद को। आगे देखते हैं। अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? तो गोरखपुर में। बेसिकली क्या है, अशफाकुल्ला के नाम पे एक जूलॉजी गार्डन खोला जा रहा है, मतलब एक जू खोला जा रहा है अशफाकुल्ला के नाम से, जो कि गोरखपुर में खोला जाएगा। अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र में। ये क्या, अबोली क्या है? अबोली जैव विविधता। तो ये क्या है वैसे? अगर बात करें जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है अबोली, और ये कहाँ पे? वेस्टर्न घाट के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। वहीं पे उस एरिया को हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने की बात की गई है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे ना बहुत रेयर फ्रेश वाटर फिश मिले, इसलिए। आगे देख लेते हैं। किस देश ने पर्यावरण क्षति के करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया है? तो फ्रांस लाया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा भारत के 8 समुद्री तटों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया। मतलब कि डेनमार्क बेस से फाउंडेशन फॉर
एनवायरमेंटल एजुकेशन ये फाउंडेशन है जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो इंडिया के टोटल कितने बीचेस को दिया गया? अभी 8 बीचेस को दिया गया, और सबसे ज़्यादा अगर देखें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसके पास है तो स्पेन के पास है। आगे देख लेते हैं। वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। ठीक, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड में पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर खोला जाएगा। अगर स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए एक स्कीम भी चलाई थी, स्नो हिमालय करके, याद होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला, फर्स्ट रिसर्च सेंटर फॉर द गैंगेटिक डॉल्फिन, कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है तो भागलपुर में किया जा रहा है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क खोला जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे? उत्तराखंड के मुनस्यारी में फर्स्ट लाइकेन पार्क। आगे देखते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल हुआ। वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के में, बट सिर्फ 12 बायोस्फीयर रिजर्व विश्व के नेटवर्क में शामिल हैं। वहीं देखते हैं आगे। नगर वन योजना के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने किसको सिलेक्ट किया? ईटानगर को। यहाँ पे देखो आप, सॉरी यहाँ पे देखो। आगे देखते हैं। वर्ष 2021 से लेकर 2030 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया। मतलब कि यूएन जनरल असेंबली ने इस डिकेड को डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिक्लेयर किया है। बस आपको ऐसे याद रखना है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है ये रिपोर्ट? तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार ऑलमोस्ट जो कह रहे हैं कि मैमल्स का, बर्ड्स का, मछलियों का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 60% कम हो गया। 68% की गिरावट आई है इन सब के पॉपुलेशन में। साथ ही साथ भारत में लगभग 1/3 आर्द्र भूमि गायब हो गई है, और वर्ल्ड में 85% से ज़्यादा वेटलैंड लुप्त हो गए। दी वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा अगर देखें तो ऑर्गेनिक फार्मर्स कहाँ पे हैं? तो इंडिया में हैं। किस मंत्रालय ने डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म का आरंभ किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। विश्व जल दिवस कब होता है? 22 मार्च। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने उस दिन जल जीवन मिशन के द्वारा कैच द रेन अभियान का आरंभ किया। टैगलाइन क्या था इसका? वर्षा के जल का संचयन जहाँ भी हो, जब भी हो, व्हेन इट फॉल वेयर इट फॉल। तो 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके मध्य समझौता हुआ? जल शक्ति मिनिस्ट्री और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, एमपी और यूपी के बीच में ये प्रोजेक्ट। आगे देख लेते हैं। आगे ऐसा तो इतना कुछ है नहीं, ये देख लो। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो बस इतना ही है मेन तो, और तो कुछ नहीं है। वही इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स, ये देख लो आप लास्ट में। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है? IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक कितना है? तीसरा। सबसे बड़ा ऊर्जा खपत, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन में इंडिया का रैंक क्या है? 3rd अकॉर्डिंग टू IEA। आगे देखते हैं। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो लेह लद्दाख में। फर्स्ट जियोथर्मल
फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट लद्दाख में लगाया जा रहा है। आगे देख लो, भारत के किस शहर को 2023 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए चुना गया? तो हैदराबाद पहले देख लिया था हमने। आगे देख लेते हैं, जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2020-21 किसके मेजबानी में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई? तो नीदरलैंड्स। क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट किसने होस्ट किया? नीदरलैंड ने वर्चुअली होस्ट करेगा। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो भी तूफान आए थे जो न्यूज़ में रहा था, जैसे कि यास। यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये तूफान और इसका नाम किसने रखा। तो यास का अगर नाम देखें तो ओमान। ठीक, आपको ये याद रखना है, यास का नाम किसने रखा था? तो ओमान ने रखा था। तोक्ते का नाम म्यांमार ने, और नरगिस का बांग्लादेश ने, और लास्ट में जाते हुए अम्फन का थाईलैंड। तो गाइज़ यही था हमारा। तो गाइज़ लेक्चर बहुत लंबा हो गया ये। इसी के साथ हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स था, जो भी न्यूज़ थी वो कवर हो गई है। तो गाइज़ थैंक्स ऑल।